वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। जी स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। बैच 89 लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में होंगे। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के? जी चैट में बताएं स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? अच्छा जी, मेरा नाम सुहेल कयूम है और LWA के प्लेटफॉर्म से हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने जा रहे हैं। तो आज हमने एक डिटेल सेशन लेना है कि वेब डेवलपमेंट क्या है, हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, किस तरह से हम इस स्किल को सीख सकते हैं और स्किल को सीख के किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं। जी ठीक है, तो आज इंशाल्लाह डिटेल में तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपके क्वेश्चंस होंगे। ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जी ये जो स्किल आप सीखने जा रहे हैं, स्किल है क्या। तो हम यहाँ पे एक स्किल सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट हम कहते हैं वेबसाइट्स बनाने को, और ना सिर्फ वेबसाइट्स बनाने को बल्कि वेबसाइट्स बनाना भी, वेबसाइट्स को मैनेज करना, वेबसाइट्स को लाइव करना कंप्लीट। ठीक है, यानी कि बनाने से लेके वेबसाइट को लाइव और फिर मैनेज करने तक एक कंप्लीट स्किल बनती है जिसको हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज के सेशन में हम देखते हैं जी कि वेब डेवलपमेंट क्या है। जी वेबसाइट्स को तो आप सबको आइडिया है कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। डेली बेसिस पे आप डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ भी करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं आप। चाहे फिर आप किसी इदारे के बारे में देख रहे हो, चाहे फिर आपने कोई सर्विसेज लेना हो, आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, तो आप क्या करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं। ऐसा ही है ना। अब वो वेबसाइट्स जो हैं वो बनती किस तरह से हैं, अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं, उनको सिर्फ देख रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी भी ब्राउज़र पे जाएं, सिंपल जैसे भी यहाँ पे मैं एक ब्राउज़र आपके सामने, कोई भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप जाते हैं गूगल पे, कुछ भी लिखते हैं, आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं, आप उन वेबसाइट्स को ओपन करते हो और वहाँ पे लाइक आपने कोई न्यूज़ रीड करना है, कोई आपने ऑनलाइन शॉपिंग करना है, कुछ भी आप वहाँ पे कर रहे होते हैं। ऐसा ही है ना। तो ये वेबसाइट्स बनती किस तरह से हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है? ठीक है, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इन चीज़ों के बारे में और फिर इंशाल्लाह इस कोर्स में कंप्लीट आप सीखेंगे कि किस तरह से वेबसाइट्स बनाई जाएंगी। ठीक है, तो वेबसाइट्स बनाने को हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। जी ठीक है, अब वेब डेवलपमेंट कैसे की जाती है? वेब डेवलपमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट स्टैक हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जी ठीक है, एक साइट पे तो आप लोगों ने सुना होगा कि वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें कोई कोडिंग आनी चाहिए, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए। ठीक है, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह या PHP वगैरह। तो बिल्कुल ऐसा ही है। सॉरी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो वेब डेवलपमेंट होती है, चाहे वो आप वेबसाइट्स बना रहे हो, चाहे वो मोबाइल ऐप बना रहे हो, उनके लिए कोडिंग होती है। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं जो कि आपके एक वेब ऐप या मोबाइल ऐप बनाती हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिन पे हम बगैर कोडिंग के अपनी वेबसाइट्स कंप्लीट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कैटेगराइज करें तो आप दो तरह से काम को लेके चल सकते हैं। एक साइड पे तो कस्टम डेवलपमेंट हम कहेंगे। कस्टम डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखें और उन लैंग्वेजेस के थ्रू आप क्या करेंगे, अपनी कोडिंग करेंगे और फिर अपनी कोई वेबसाइट वगैरह या कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं। दूसरी साइड पे क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको हम कहते हैं CMS। ठीक है, CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और यहाँ पे क्या होगा कि आप बगैर कोडिंग के भी वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। ठीक है, उसमें वर्डप्रेस का नेम आपने सुना हुआ है, अभी हमने भी वर्डप्रेस का नेम लिया। उसके अलावा आपने शॉपिफाई का नेम सुना हुआ है, आपने ड्रोपेल का, जुमला, मजेंटो, ठीक है, और बहुत से हैं। कुछ ऑनलाइन भी आपको CMS मिल रहे हैं, जैसे कि वेब फ्लो आजकल मार्केट में है, या विक्स वगैरह चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के टूल्स भी हैं। तो ये जो टूल्स हैं जिनका भी मैंने नेम लिया, ये वो टूल हैं जिन पे आप अपनी वेबसाइट बगैर कोडिंग के भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इन तमाम टूल्स में हम यहाँ पे कौन सा टूल सीखेंगे वेबसाइट्स को बनाने के लिए? ठीक है, हम यहाँ पे सीख रहे हैं जी वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस हमारे पास एक CMS है, एक टूल है जिस पे हम वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। वो हर तरह की वेबसाइट हम वहाँ पे बना सकते हैं, चाहे वो एक ब्लॉग वेबसाइट हो, E-कॉमर्स स्टोर हो, एक बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि वर्डप्रेस ही क्यों? ठीक है, जब इतने टूल हैं, डिफरेंट आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो हम वर्डप्रेस को ही क्यों सीख रहे हैं, या वर्डप्रेस को सीख के आगे हम किस हद तक अर्निंग कर सकते हैं और किस लेवल पे हम जा सकते हैं? ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले ये कि वर्डप्रेस के कुछ बेनिफिट्स हैं जिस वजह से वर्डप्रेस जो है यहाँ पे एक पॉपुलर
आपका कह लें कि प्लेटफॉर्म है या टूल है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है जी। नंबर वन तो ये एक ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आपको आप कह लें कंप्लीट, आप वहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आपको हर तरह का इख्तियार होता है कि आप जैसा चाहें आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लें, कोई लिमिटेशंस नहीं होती, ठीक है। दूसरा इसका सबसे जो बड़ा इसका बेनिफिट है वो ये कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। अभी अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ रहें सेशन के लास्ट तक, तो मैं आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। अच्छा जी। तो इसमें क्या होता है कि ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में ये होगा कि आपको कोई कोडिंग नहीं करना पड़ेगी। चीज़ें आप जो है बहुत इजी वे में डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आपको चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं। लाइक आपने एक बटन कहीं पे लगाना है वेबसाइट पे, इमेजेस आपने सेट करना है, आपने उनका स्टाइलिंग देना है उनको, तो वो सब चीज़ें आप क्या कर रहे होते हैं फ्रंट एंड से, इनके डैशबोर्ड से ही कर रहे होते हैं। आपको कस्टम कोड नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स हैं उनको मैनेज करना बहुत आसान है। सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपने एक वेबसाइट बना दी, अब उस वेबसाइट को बनाने के बाद क्या होता है कि हमें उसे मैनेज भी करना होता है। लाइक उस पर आपने एक ई कॉमर्स स्टोर अगर आप बना रहे हो तो ई कॉमर्स स्टोर के आपको न्यू प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, प्राइसेस अपडेट करना है आपने, तो कुछ भी आपने ऑर्डर्स वगैरह मैनेज करने हैं तो वो वर्डप्रेस पे बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो ब्लॉग वेबसाइट पे तो क्या होता है कि हम डेली बेसिस पे अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं, पोस्ट या आर्टिकल्स वहां पे लगा रहे होते हैं, तो वो भी आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्डप्रेस की एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है और बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है वर्डप्रेस की। कम्युनिटी से मुराद हम ये लेते हैं कि जब हमें कोई इशू आ जाता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे कोई एरर आ गया वर्डप्रेस पे और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसका सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है, तो मेरे पास बहुत से चैनल्स हैं। वो चैनल्स किस तरह से होंगे, वो यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो आपके पास सोशल मीडिया चैनल्स भी हैं जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट लोग जो हैं सीनियर डेवलपर्स आप कह लें वो वहाँ पे सॉल्यूशंस बता रहे होते हैं, आपको अपडेट्स मिल रही होती हैं। वर्डप्रेस का खुद का एक कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप है, वहाँ पे आप जाकर अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। स्लैक पे आपको डिफरेंट चैनल्स मिल जाते हैं, तो बहुत से आपके पास ऐसे चैनल्स हैं जहाँ से आपको अपडेट्स मिलती हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं, और लोग वर्डप्रेस के बारे में वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो आपके लिए बहुत ईजी है कि मार्केट में क्या होता है कि जब भी कोई नया टूल आता है या कोई किसी भी आप टूल या सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, तो जब तक आपको कोई उसका सोल्यूशन ना मिले, कोई अपडेट्स ना मिले, तो आप स्टक हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि हम आगे नेक्स्ट कैसे इसको लेके चलें, ठीक है। तो वर्डप्रेस इस लिहाज से बहुत परफेक्ट टूल है कि हमें बहुत बड़ी कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है कि हम जो है, क्योंकि ओपन सोर्स है तो हर डिफरेंट कंट्री से, हर जगह से लोग आपको मिल रहे होते हैं और वो अपने अपने आप कह लें कि आइडियाज़ पेश कर रहे होते हैं कि जब हम इस तरह से काम करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वर्डप्रेस के ऊपर एक और बड़ी ख़ास बात यह है कि वर्डप्रेस को अगर किसी को कोडिंग नहीं आती तो वो भी वर्डप्रेस को स्टार्ट कर सकता है, और किसी को कोडिंग आती है वो कहता है मैंने अपनी कोडिंग के साथ काम करना है, मैंने अपना HTML CSS को यूज़ करके अपना कोड लिखना है, मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग करनी है, तो वो भी कर सकता है। यानी कि वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है कि अगर आप बगैर कोडिंग के भी वेबसाइट बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, और अगर आप कहते हैं कि हमने कोडिंग के थ्रू काम करना है, हमें लैंग्वेजेस आती हैं, हम काम करना चाहते हैं कोडिंग के साथ, तो वो भी आप वर्डप्रेस पे अपना कोड इंटर करके या अपने कोड के थ्रू भी आप अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जी, ठीक है। तो सिंपल वे में अगर हम बात करें तो जैसे कोई भी स्किल आप सीखते हैं और स्किल को सीखने के लिए कोई ना कोई टूल या सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं ना, सेम ऐसे ही जब आपने कोई वेबसाइट बनानी होती है तो वेबसाइट बनाने के लिए भी आपको कोई ना कोई टूल, कोई स्टैक, कोई लैंग्वेजेस यूज करना होती हैं। तो हम यहाँ पे एक टूल यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। और वर्डप्रेस पे ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशंस हो, आप जैसा चाहें अपना काम कर सकते हैं और जितना चाहें इस फील्ड में वर्डप्रेस के थ्रू अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं जी, ठीक है। यही चंद रीजंस हैं या बेनिफिट्स कह लें या वजूहात कह लें कि जिनकी बिना पर वर्डप्रेस जो है मोस्ट पॉपुलर है। और इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स आपको नजर आ रही हैं, इंटरनेट से मुराद ये है कि पूरी दुनिया में ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितनी भी वेबसाइट्स आपको नजर आती हैं इंटरनेट पे, उन तमाम वेबसाइट्स का 43% जो है वो वर्डप्रेस का शेयर है। यानी कि एक सिंपल बात करूं मैं एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर 100 वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे तो 100 में से 43 वेबसाइट जो हैं वो अकेले वर्डप्रेस से बनाई गई हैं। यानी कि इतने ज़्यादा टूल हैं मार्केट में, अकेला वर्डप्रेस 43% शेयर रखे हुए हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इस पे काम किया जा रहा है, इतना आप कह लें कि ज़्यादा इस पे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आपको क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वर्डप्रेस को अगर आप सीख के आगे चलते हैं
तो आपकी अर्निंग जो है वो बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं जी। ठीक है, हमने काम कैसे करना है जी? बहुत इजी है कि हम वर्डप्रेस को अपने सिस्टम या लैपटॉप में उसका सेटअप करेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन होगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे, डिज़ाइन करना, उस पर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना। जब आपको डिज़ाइन करना आ गया, वेबसाइट्स बनाना आ गई, तो फिर हम लास्ट में जाके ये भी सीखेंगे कि इन वेबसाइट्स को हमने इंटरनेट पे लाइव कैसे करना होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट यानी कि बिल्कुल ज़ीरो से हमने स्टार्ट लेने, वेबसाइट्स को सेटअप करना, डिज़ाइन करना, बनाना, डिफरेंट फंक्शनैलिटी सेट करना, मैनेज करना, और फिर इंटरनेट पे लाइव करना। और ना सिर्फ लाइव करना, बल्कि आगे फिर हम ये भी देखेंगे कि हमने किस तरह से क्लाइंट को डील करना होता है। लाइव करने के बाद हमने कैसे आगे जो है उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, या उसकी बाकी चीज़ें देखना होती हैं जी। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था जी। ठीक है, कि वर्डप्रेस के बारे में। अब चूंकि हमने इतना डिस्कस किया वर्डप्रेस है क्या और कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे वर्डप्रेस को सीख के या वेब डेवलपमेंट सीख के, बेसिकली हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। ठीक है ना, वेबसाइट्स बनाना हम सीख रहे हैं। तो वेबसाइट्स जब आपको बनानी आ गई, आपको एक स्किल आ गया वेबसाइट बनाने का, ठीक है, तो फिर उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अर्निंग के लिए। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट वेज है। नंबर वन, तो आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक मेजर चीज़ है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में, आईटी कंपनीज में आप एज ए वर्डप्रेस डेवलपर या वेब डेवलपर आप वहाँ पे क्या करते हैं, जॉब करते हैं जी। ठीक है, उसके अलावा फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग का बहुत स्कोप है। फ्रीलांसिंग जो है, आप में से बहुत से लोगों ने फ्रीलांसिंग के बारे में सुना होगा या कुछ कर भी रहे होंगे। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस होते हैं, लाइक फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। आप वहाँ पे क्या करते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, और फिर आप क्लाइंट हंट करते हैं। ठीक है, अब वो क्लाइंट जो है वो कहीं से भी आपको मिल सकता है, और जिस लेवल का प्रोजेक्ट होगा उसी लेवल पे आप क्लाइंट से चार्ज कर रहे होते हैं। कोई फिक्स आप कह लें कि इनकम नहीं होती, या फिर आप कह लें कोई फिक्स पैकेजेस नहीं होते। जिस लेवल का काम है, किसी की सिंपल वेबसाइट है तो उसका पैकेज कम होगा, किसी की वेबसाइट थोड़ी सी बड़ी है आप उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, किसी का ई कॉमर्स स्टोर है आप उससे डिफरेंट वे में चार्ज कर रहे होंगे। तो ये डिपेंड कर रहा होता है आप पे कि आप कितना काम करते हैं, कितने क्लाइंट आप हंट कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। और ये अकेला ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फ्रीलांसिंग करके ही करना है। ये जो फ्रीलांसिंग का जो आपके एक पास आप कह लें कि एक मॉडल है, इसमें आप अपना क्लाइंट जो है वो अपना जो आपकी पर्सनल आपका रेफरेंस है, ठीक है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, दोस्त हों, आपके आपका फ्रेंड सर्कल हो, कहीं से भी आप उन वहाँ से भी अपना प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऐसी स्किल है कि आप घर बैठ के काम करना चाहें, ऑफिस में करना चाहें, जहाँ भी करना चाहें, आपको जो है हर जगह पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जी। इसके अलावा साथ साथ आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो अपने एसेट्स भी बना रहे हैं। लाइक आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट में आप न्यूज़ वेबसाइट बना लें, कोई टेक रेलिवेंट बना लें, फैशन या हेल्थ रेलिवेंट आप कोई अपनी वेबसाइट बना लें जहाँ पे अपना कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, कंटेंट पब्लिश होने पे आपके वहाँ पे ट्रैफिक आती है, और ट्रैफिक आने पे आप वहाँ पे एडसेंस के थ्रू एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं जी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अपनी प्रोडक्ट है, तो आप ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट नहीं भी है तो आप किसी और की प्रोडक्ट को भी अपने स्टोर पे एज एफिलिएट मार्केटिंग वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और उससे भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपने सुना होगा जी, ड्रॉप शिपिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का, आपने जो है स्पॉन्सर कंटेंट का सुना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी जो है, इनके लिए एक बेसिक स्किल जो है वो आपकी यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की है, जो कि वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये तो था जी कि किस तरह से आपने इससे अर्निंग करना है जी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी हमने डिस्कस किया जी फ्रीलांसिंग का या जॉब का, उनको हम देख भी लें कि फ्रीलांसिंग या जॉब में क्या स्कोप है इसका, और किस हद तक आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो मैं आपको ये कंप्लीट बता रहा हूँ ना, यहाँ तक मुझे पहले बताएंगे, आपको समझ आ गई है कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है और वर्डप्रेस क्या चीज़ है। ठीक है, और वर्डप्रेस को हमने आगे यूज़ कैसे करना है अर्निंग के लिए, मुझे चैट में बताएं जल्दी से। और अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्टैट दिखा दूं कि ये स्किल जो है किस हद तक आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर आप मेरे साथ रहें इस सेशन के लास्ट तक, अगर आप मेरे साथ रहें, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना प्रैक्टिकल वर्क भी करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना के दिखाता हूँ वेबसाइट्स का, ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि वेबसाइट्स को हम डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं। जो हमने इतना सिंपल इसको ले लिया है कि बिल्कुल सिंपल है कि आप इसको कर सकते हैं, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किस हद तक सिंपल है मैं आपको इंशाल्लाह करके भी दिखाता हूँ जी। और सेशन के लास्ट में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी हम इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन हैं वो भी दूर हो जाएं। अच्छा जी, अभी हमने डिस्कस किया जी फ्रीलांसिंग का। ठीक है, फ्रीलांसिंग की तरफ अगर हम आते हैं,
तो अभी मैंने कुछ नेम लिए जैसे कि फाइवर, अपवर्क, ठीक है, फ्रीलांसर्स और बहुत से हैं, ठीक है। तो अभी हम फाइवर पे आ गए हैं जी, ठीक है। अब फाइवर पे क्या होता है कि आप आते हैं यहाँ पे अपना एक सेलर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो बनता है आपका, और फिर आप क्या करते हैं, क्लाइंट को हंट करते हैं जी। अब देखिए मैं फाइवर पे आया हूँ, और फाइवर पे अगर आप देखें ना, पॉपुलर कैटेगरीज में वर्डप्रेस आपको यहाँ पे टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि बाकी वेब डिज़ाइन जो है या लोगो डिज़ाइन जो है ये एक आप कह लें कि मतलब ये तो चीज़ चलती है साथ साथ, लेकिन अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें आपको वर्डप्रेस यहाँ पे टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अलग से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप भी इसको ओपन करके देख सकते हैं फाइवर को। अच्छा, यहाँ पे ये जो पॉपुलर कैटेगरीज लिखी हुई है इनका मतलब ये है कि इन कैटेगरीज पे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक चीज़ जहन में रखिएगा, मैं वर्डप्रेस को ओपन कर रहा हूँ। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जैसे अभी हम वर्डप्रेस को ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, फ्रीलांसर्स नज़र आएंगे। वो फ्रीलांसर्स जो वर्डप्रेस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर वर्डप्रेस पे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमेशा उसी चीज पर लोग ज्यादा काम करते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, ठीक है। जब एक स्किल की डिमांड ही नहीं है मार्केट में या क्लाइंट ही नहीं मिल रहा आपको, तो कितने लोग काम कर लेंगे उस पर, बड़ी मुश्किल से दो चार लोग काम करेंगे, ठीक है। जिस चीज का मार्केट में ज्यादा स्कोप हो, जिस पे ज्यादा लोग आपको जो है वहां पे मांग जिसकी ज्यादा हो, आप कह लें सिंपल वे में, ठीक है, क्लाइंट ज्यादा होंगे, तो उसी हिसाब से वहां पे फ्रीलांसर भी ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं जो कि वर्डप्रेस पर काम कर रहे हैं, और इनके आप क्यू में ऑर्डर भी देख सकते हैं, इनकी क्यू में कितने ऑर्डर मौजूद हैं, ठीक है, और कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये देखें कि यहाँ पे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि सभी ये कंप्लीट वेबसाइट का ही आप कह लें कि सर्विसेज दे रहे हो। कंप्लीट वेबसाइट की सर्विसेज भी यहाँ पे कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग जो है ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है उसको रीडिज़ाइन या रीवैम्प करने की सर्विसेज दे रहे हैं। कुछ लोग जो है वो किसी वेबसाइट पे कोई एक न्यू पेज डिज़ाइन करना है, कोई लैंडिंग पेज बनाना है, किसी का ई कॉमर्स स्टोर है, उस स्टोर पे कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट करना है या स्टोर को मैनेज करना है, ठीक है। एक ब्लॉग वेबसाइट है, उस ब्लॉग वेबसाइट को मैनेज करना है, तो डिफरेंट सर्विसेज बनती हैं, ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज बनती हैं। तो जिस लेवल की सर्विसेज होंगी उसी लेवल का यहाँ पे और डिफरेंट पैकेजेस होंगे, ठीक है। और सबसे कम पैकेज यहाँ पे जो आपको नजर आएगा ना, वो ये नजर आएगा जी 23,000 का। 23,000 से कम पैकेज जो है ये फाइवर भी आपको अलाउ नहीं करता कि आप यहाँ पे इससे कम यहाँ पे अपना पैकेज की जो ना सर्विसेज फी रखें आप, ठीक है। यानी कि इससे कम पैकेज नहीं है, और इससे आप बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे आप अपना जाहिर है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन रहा होगा, पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा तो आप अपने पैकेजेस जो हैं वो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 57,000 की भी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे 100K के भी आपको नज़र आएंगे फ्रीलांसर्स जो कि यहाँ पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। 88,000 आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है कि डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं। ये फ्रीलांसर्स जो हैं ये वेबसाइट्स कंप्लीट से लेके वेबसाइट पे कोई छोटा सा बग जो है उसको सॉल्व करना है, कोई एरर आ गया, वेबसाइट को मैनेज करना है, ई कॉमर्स स्टोर को मैनेज करना है, हर तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। और उसी सर्विसेज के अकॉर्डिंग वो जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैकेजेस उन्होंने बनाए हुए हैं और वो चार्ज कर रहे हैं जी, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाना ये है कि अगर हम कम से कम पैकेज भी रखें तो 25,000 की एक आप सिंपल वेबसाइट बना के दे रहे हैं। और वो सिंपल वेबसाइट जो है वो आप मैक्सिमम जो है हफ्ता से 10 दिन में आप इजीली बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं कह रहा कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये आप इस कोर्स में अगर इनरोल होते हैं, इस कोर्स को लेने के बाद इंशाल्लाह आप इस लेवल पे होंगे, ठीक है, कि आप जो 8 से 10 दिन में एक सिंपल वेबसाइट परफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब आप खुद आइडिया लगाएं कि एक महीने में आप कितना काम कर रहे हैं, कितना आप जो है सर्विसेज अपनी जो है दे सकते हैं, कितनी वेबसाइट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं और कितना आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप आते हैं जॉब की तरफ, ठीक है, जॉब में अगर हम आते हैं तो इंडीड हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, इंडीड के अलावा रोजी.pk है, लिंक्डइन आपके पास बहुत एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी जॉब सर्च करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इंडीड पे आ गए और इंडीड पे आके मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, जस्ट वर्डप्रेस लिख के मैंने सर्च करना है, ठीक है। अब ये एक कीवर्ड मैंने इंटर किया वर्डप्रेस का, ठीक है। आप यहाँ पे वेब डेवलपर भी लिखें, उसके अकॉर्डिंग भी आपको डिफरेंट यहाँ पे जॉब सर्च में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने वर्डप्रेस लिखा और वर्डप्रेस के अगेंस्ट यहाँ पे कुछ जॉब आ गई हैं जो कि पाकिस्तान से ही हैं, डिफरेंट सिटीज़ से हो सकती हैं। लेकिन अभी चूंकि लाहौर का फिल्टर लगा हुआ है तो ये लाहौर से ही शो हो रही है, ठीक है। तो आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी इसको सर्च कर सकते हैं जॉब को, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ दिखाना ये है आपको कि अगर आप जॉब की तरफ आना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग अगर आप नहीं करते, आप जॉब की तरफ आना चाहते हैं,
तो जॉब में क्या स्कोप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, 30,000 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, फुल टाइम है 30,000 टू 90,000, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा होगा आपके एक्सपीरियंस पे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में, मार्केट से मुराद मैं लेता हूँ ये जो हम लोग काम करते हैं ना, हम इसे मार्केट बोलते हैं, ठीक है। मार्केट में क्वालिफिकेशन जो है ना वो उतने मायने नहीं रखती जितना आपका एक्सपीरियंस है, आपका काम मायने रखता है, ठीक है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी आप कह लें कि इंटरमीडिएट उनकी एजुकेशन है, ठीक है, लेकिन काम उन्हें बहुत अच्छा आता है, तो वो बहुत अच्छा है कि हैंडसम जो है वहाँ पे सैलरी ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं काम के लिए, तो वो आपका जो इंटरव्यू लेते हैं या आप वहाँ जो कोई भी टेस्ट होता है, तो वो आपके जो है आपकी स्किल पे होता है, आपके एजुकेशन पे नहीं होता, ठीक है। तो आपको अगर एक अच्छा काम आता है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा बन जाता है, एक्सपीरियंस किससे बनेगा, प्रैक्टिस से, तो आप एक अच्छी यहाँ पे हैंडसम सैलरी ले सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 70 to 80,000 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ना हर तरह की जॉब मिल जाती है, फुल टाइम भी, पार्ट टाइम भी, रिमोट जॉब भी आपको मिलती हैं, ठीक है। अ, आपको जो है प्रोजेक्ट बेस भी मिलती हैं, अर्ली बेसिस भी आपको मिल जाती हैं। तो एक सिंपल सी अगर हम बात करें कि अगर आप एक फ्रेशर के तौर पे भी मार्केट में इन होते हैं ना, तो आपकी 40 to 50,000 एक स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी वो सैलरी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। यहाँ पे 40 50 60,000 यही आपको नजर आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आपको इंटर्नशिप में भी पे कर रही होती हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इंटर्नशिप में क्या होता है कि इंटर्नशिप में काम सिखाया जाता है, तो इंटर्नशिप में भी वो आपको 15 to 20 या 25,000 तक वो आपको पे करते हैं, ठीक है। और जब इंटर्नशिप कंप्लीट होती है तो वही कंपनीज आपको जो है फिर परमानेंट अपने एम्प्लॉय के तौर पे आपको जॉब ऑफर कर देते हैं जी। तो ये था जी आपके पास जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि अगर आप जॉब की तरफ आना चाह रहे हैं तो क्या स्कोप है और कितना आप अर्न कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, और अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ तो फ्रीलांसिंग में क्या उसका स्कोप है जी, ठीक है। यहाँ तक मुझे बताएं, क्लियर हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा आउटलाइन डिस्कस कर लें, हमारा कोर्स जो है, इस कोर्स की आउटलाइन हम डिस्कस कर लेते हैं, कोर्स के आउटलाइन में क्या कुछ है। उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करके दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। मेरी बातें आपको ज़रूर बोर कर रही होंगी, या थोड़ा सा आप जो है ना, हो सकता है आपको नींद आ रही हो कि जी सर जो है बहुत धीमे लहजे में लगे हुए हैं। लेकिन ये स्किल यकीन कीजिए बहुत कमाल की है, ठीक है। और आगे जब आप थोड़ा सा मैं आपको काम भी करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, तो आप देखिएगा कितना इजी है, ठीक है। और बाकी आपकी जो है लर्निंग पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप इसको सीख के कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे कोर्स की आउटलाइन है। और इस आउटलाइन में हमने स्टार्ट लेना है जी डे वन से। डे वन से मुराद है कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, आज तो इंट्रोडक्शन सेशन है ना, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कल परसों जब भी हम आपको शेड्यूल उसका मिल गया होगा, ठीक है। तो उसमें हमने डे वन से स्टार्ट लेने हैं, और वो हम उसमें क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है। आपके सिस्टम या लैपटॉप पे इंस्टॉलेशन होगी, हमने कोई टूल नहीं खरीदना, कोई हमने यहाँ पे आप कह लें कि फी पे नहीं करनी किसी को भी, टोटल काम हमारा जो है ना वो फ्री टूल्स के साथ, फ्री चीज़ों के साथ होगा, ठीक है। तो डे वन से स्टार्ट करेंगे जी, बिल्कुल बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। इंस्टॉलेशन कैसे होगी, इंस्टॉलेशन आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। आपके सिस्टम या लैपटॉप पे आपका वर्डप्रेस का सेटअप कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद हम वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के बाद वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ आएंगे कि जो हमने वेबसाइट का सेटअप किया वो उस वेबसाइट पे क्या कुछ है जी, ठीक है। डे टू में अगर हम आते हैं तो वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए पोस्ट और पेजेस जो हैं उनको हमने डिस्कस करना है, ये कब बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उनको डिज़ाइन कैसे किया जाता है जी, ठीक है। सॉरी जी। अच्छा, डिज़ाइन के लिए हम क्या करते हैं, थीम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपने जो वेबसाइट पे डिज़ाइन बनाना होता है उसके लिए थीम इस्तेमाल किए जाते हैं। थीम की इंस्टॉलेशन, थीम को यूज़ कैसे करना है, थीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है। उसके बाद जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वेबसाइट की, उसके लिए हम प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लगइन्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कब कब उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा वेबसाइट पे हेडर, फुटर, साइड बार, विजट्स, इनको देखा जाएगा, ठीक है। वेबसाइट को कंप्लीट करने के लिए हमें बने बनाए डिज़ाइंस मिलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम डेमो या टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। तो वो स्टार्टर साइट्स या डेमो या टेम्पलेट्स जो हैं उनको यूज़ करके किस तरह से आप एक वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हो। यकीन कीजिए ये एक ऐसा इजी ट्रिक है कि आप एक दिन में एक वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको डिज़ाइन तो हर चीज़ बनी बनाई मिल रही है, आपने सिर्फ कंटेंट अपडेट करना है और आपकी वेबसाइट कंप्लीट, ठीक है। अगर आपने कस्टमाइज डिज़ाइन बनाना है, कस्टमाइज डिज़ाइन हम कब बनाते हैं, जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें कस्टमाइजेशन चाहिए होती है, वो अपना डिज़ाइन खुद देते हैं या रेफरेंस डिज़ाइन देते हैं आपको। अब वो डिज़ाइन देख के आप सेम टू सेम अपना एक कस्टम डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेज बिल्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एलिमेंटर को यूज़ करना सीखेंगे।
एलिमेंटर से किस तरह से आप कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप बना सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो ई कॉमर्स स्टोर के लिए हम यूज़ करते हैं वू कॉमर्स को। ठीक है, वू कॉमर्स जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस जो वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स स्टोर की कंप्लीट आपको जो है सहूलत देता है, जिसमें आप पेमेंट मेथड वगैरह सीखेंगे। आप उसमें प्रोडक्ट को लिस्ट करना, प्रोडक्ट की कैटेगरी सेट करना, ठीक है, ऐड टू कार्ट के, चेकआउट के जितने भी फंक्शन हैं सबको इंशाल्लाह हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक जितना भी हमने काम करना है वो क्योंकि लोकल होस्ट पे करना है। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि आपके सिस्टम या लैपटॉप पे ही होगा, हम लाइव या इंटरनेट पे नहीं होंगे। प्रैक्टिस आपकी लोकल होस्ट पे होगी। ठीक है, और प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद फिर हमने देखना है कि वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कैसे किया जाता है। उसके लिए वेबसाइट की माइग्रेशन है, वेबसाइट को रिस्टोर करना, ठीक है, वेबसाइट की स्पीड, सिक्योरिटी। और फिर लास्ट में हमारा एक डिटेल सेशन होता है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने डोमेन होस्टिंग कब यूज़ करना है, किस तरह से आपने लेना है, डोमेन होस्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, सी पैनल वगैरह। और डोमेन होस्टिंग लेने के बाद ही हम वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम तभी करते हैं जब हमें क्लाइंट की तरफ से कोई प्रोजेक्ट मिले। प्रैक्टिस के लिए हम लोकल होस्ट पे ये काम करेंगे, और फिर हम उसको लाइव करना सीखेंगे। आपको डोमेन होस्टिंग लेना भी सिखाएंगे, डोमेन होस्टिंग कहाँ से लेनी है, उसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, वेबसाइट को लाइव कैसे करना है इंटरनेट पे। ये तमाम चीज़ें डिटेल से इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएंगी। साथ साथ असाइनमेंट भी होंगी, टास्क भी होंगे, ताकि आपकी ये जो प्रैक्टिस है ना ये कहीं पे स्टक ना हो। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा दूँ जी। यहाँ तक चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी कि हमने क्या करना है, कैसे हमने चीज़ों को लेके चलना है। अब बस थोड़ा सा मैं आपको एक काम करके दिखा दूँ कि ये काम कैसे करना है। ठीक है, ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम आपका जो है ना क्वेश्चंस आपके लेते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे देखें जैसे ये एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट का ये डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, यहाँ से हम चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। और ये मैंने पेज को एडिट किया हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको सिंपल से ना को दो चार सेक्शंस बना के दिखा दूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने डिज़ाइन कैसे करना है साइट को जी। ठीक है, बस सिर्फ 2 से 3 मिनट आपके और लूँगा मैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग इजी हो जाइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या किया जी, एक सेक्शन लिया। ठीक है, और इस सेक्शन में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सेक्शन को पहले फुल विड्थ कर लेता हूँ। साइड बार में सेटिंग्स आ गई हैं, देखिए कितनी डिटेल आपको जो ना ऑप्शंस मिल रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, वेट अ मिनट जी, हम यहाँ पे सेक्शन में कुछ स्लाइडर वगैरह ऐड कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइडर ऐड कर लें या इसमें एक बैकग्राउंड इमेज लगा लें, जो भी आप करना चाह रहे हैं। जैसे ये स्लाइड्स आ गई हैं, ठीक है, मैंने स्लाइड्स उठाई हैं, और यहाँ पे इसे हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, अब देखें ना कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, यहाँ पे बेशुमार एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट्स जो हैं इनको हम यूज़ करके क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। अब कोडिंग वाला सीन तो जो है वो फिलहाल साइड पे है। ठीक है, कोडिंग करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अब वो आपको अगर आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं आती है तो बगैर कोडिंग के भी आप जैसी चाहें बनाएं वेबसाइट, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, अब ये हमने एक स्लाइडर लिया। ठीक है, अब इस स्लाइडर में हम ये क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिंग इसकी सेट कर लेते हैं जी। ठीक है, कि ये हमारे पास 3 स्लाइड्स हैं, और भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो एक स्लाइड है ना उसमें सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। लाइक मैंने एक बैकग्राउंड इमेज उस पर सेट की है। ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज आ गई है, और इस स्लाइड का जो टेक्स्ट है यानी कि इसकी हेडिंग जो है, उस हेडिंग को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ कंटेंट में आके। हेडिंग पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, वेलकम टू LWE। ठीक है, अच्छा जी, टेक्स्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, पर अभी के लिए टेक्स्ट हम चेंज नहीं कर रहे। अच्छा जी, इसमें यहाँ पे बटन का टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया है, कॉन्टेक्ट अस। ऐसे ही अगर मैं स्टाइल में आ जाऊँ सकता हूँ। ठीक है, देखिए आपके पास हर चीज़ का ऑप्शन है, जैसा आप चाह रहे हैं ना आप अपने तौर पे इस वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं जी। अच्छा जी, वेबसाइट बटन की तरफ आ गए हैं जी। बटन का यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर हल्का सा चेंज करना है, और बैकग्राउंड कलर हम इसको ब्लैक दे देते हैं जी। ठीक है, बॉर्डर कलर भी इसका ब्लैक कर देते हैं। ठीक हो गया, और होवर स्टाइलिंग में हम इसको रिवर्स कर देते हैं जी, कि बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो जाए। ठीक है, और टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने एक स्लाइडर लगा दिया। ठीक है, और इस स्लाइडर के नीचे अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक सेक्शन और लेता हूँ। ठीक है, और इस सेक्शन को भी थोड़ा सा आपको डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया,
और इस सेक्शन में मैं क्या करता हूँ, एक साइड पे एक इमेज ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक इमेज ऐड की है। और अब मीडिया लाइब्रेरी से हम उठा लें जो पहले हमने अपलोड की हुई है साइट पे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, न्यू अपलोड भी कर सकते हैं। ये इमेज आ गई है, ठीक है। इस सेक्शन का ऊपर वाले सेक्शन से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पैडिंग बढ़ा देते हैं जी, ठीक है। इसको मैंने 50 कर दिया जी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा हमारे पास जो कॉलम है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले एक हेडिंग ले आते हैं। ठीक है, ये हेडिंग आ गई है। और हेडिंग का हमने टेक्स्ट चेंज करना है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी स्टाइलिंग में जाके इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। अच्छा, हु के सॉरी, इसमें अभी जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा जी, ये हेडिंग आ गई है। हेडिंग के बाद यहाँ पे आप क्या कर लें, एक टेक्स्ट एडिटर हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। कि ये सिर्फ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। और बाकी जो है, ये जब डिटेल में हम चीज़ें करेंगे तो इसमें अकेला ये नहीं है कि बस फिर डिज़ाइन ही है। इसमें फिर आपको डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ भी डिस्कस की जाएंगी। यहाँ पे आपको शॉर्ट वे भी डिस्कस किए जाएंगे इसको, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के, और बहुत कुछ होगा जो कि आपके लिए बहुत जो है ना हेल्पफुल रहेगा जी। अच्छा, यहाँ पे एक बटन हमने उठाया और एक ये बटन लगा दिया, ठीक है। ये मैंने सिंपल सा एक क्या किया है, यहाँ पे एक एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे दो सेक्शन का एक पेज बना दिया, ठीक है। और अभी मैं इसको अपडेट करके दिखाता हूँ कि आपको नज़र कैसा आएगा जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसको हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम इसको अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद फिर हम देखते हैं। अभी देखें, अभी ये पेज जो है ना बिल्कुल ब्लैंक है, नज़र आ रहा है आपको। ये पेज जो है अभी अभी तक बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। और जब इस पेज को यहाँ से मैं अपडेट करता हूँ, करूँगा इस जगह से, ये मैंने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद यहाँ पे अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं जी। ये देखें जी, ठीक है। नजर आ रहा है, ये एक स्लाइडर है, ठीक है। ये स्लाइड 1 है, आगे स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, जितनी स्लाइड्स आप सेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो आप कर सकते हैं। और एक सेक्शन ये बन गया जी, ठीक है। ऐसे ही कंप्लीट पेज आप डिज़ाइन कर सकते हैं। पहला सेक्शन आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर नेक्स्ट पेज आ गया। आपने हेडर डिज़ाइन करना है, फुटर डिज़ाइन करना है, और आपकी साइट रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं, इसमें अपने तौर पे जो स्टाइलिंग आपने सेट करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल और इजी वे में इस चीज़ को लेके चलेंगे, ताकि आपको समझ भी आए और आप इस तरह से काम भी कर सकें जी। ले जी, अब मुझे आप बताएं कि यहाँ तक जो आज हमने डिस्कस किया, जो कुछ मैंने कोशिश की आपको समझाने की, वो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको और डिटेल में चीज़ें बता दूँ। हाँ जी, इसमें देखिए, मैंने आपको बताया कि हमने जितना भी काम करना है ना, वो हमने फ्री टूल्स के साथ करना है, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं ना कि वो पेड हैं, वो टूल्स या प्लगइन्स या थीम वगैरह, वो हम किस तरह से काम करेंगे, यकीन करें कि आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताए जाएंगे, इस तरह से आपको काम करवाया जाएगा कि आपको पेड की तरफ तो बिल्कुल जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम फ्री चीज़ों के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इवन कि हम खुद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम खुद जो है वो फ्री प्लगइन, फ्री थीम्स के साथ काम कर रहे होते हैं। हमने बहुत कम कोई क्लाइंट के कहने पे कोई थीम या प्लगइन यूज़ किया हो, पेड तो किया हो। वरना ये होता है कि हम फ्री के साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि चीज़ें आपको मिल जाती हैं इजीली, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा कि जी हमें पेड़ की तरफ काम करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। आपको अगर काम करना आ जाता है ना, आपको ये समझ आ जाए कि हमने चीज़ डिज़ाइन कैसे करनी है, हमने चीज़ बनानी कैसे है, तो जितने फ्री रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पे मार्केट में मौजूद हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है।
रिमशा अरशद देखें, अभी जो हमने काम किया ना ये वर्डप्रेस पे किया है। वर्डप्रेस जो है ये एक आपका एक प्लेटफॉर्म है, इस पे हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जितनी भी वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पे नज़र आ रही हैं वो वेबसाइट किसी ना किसी टूल, किसी ना किसी आप कह लें स्टैक के साथ, लैंग्वेजेस के साथ बनी हुई है, ठीक है। अब वर्डप्रेस हमारे पास एक सीएमएस है, बैकएंड पे इसके भी वो आप कह लें कि कोडिंग हो रही है, बैकएंड पे इसके भी लैंग्वेजेस चल रही हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे है, बैकएंड पे PHP चल रही है वर्डप्रेस के। लेकिन आपके लिए इजी क्या है कि आप यहाँ पे बगैर कोडिंग के काम कर सकते हैं। पीछे जो कोडिंग वाला सीन है ना वो वर्डप्रेस खुद से मैनेज कर रहा है, ठीक है। आपकी वेबसाइट कंप्लीट आप खुद जैसे भी हमने डिज़ाइन किया आप ऐसे बना सकते हैं। अब्बास खान देखें, प्रोग्रामिंग से जो आप वेबसाइट्स बनाते हैं या वर्डप्रेस से बनाते हैं उसमें फ़र्क ये है कि ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी स्किल पे। सेकंड, ये डिपेंड कर रहा होता है जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। यानी कि अब एक क्लाइंट है जिसका बजट आप कह लें कि वो बहुत ज़्यादा बजट है और वो अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, तो नो इशू, वो कोडिंग के थ्रू भी काम कर सकता है। क्योंकि जो हमने कोडिंग के थ्रू कस्टम डेवलपमेंट जो हमने करनी होती है ना, कस्टम डेवलपमेंट में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। क्योंकि आपने एक लाइन ऑफ कोड आपने लिखना है, ठीक है। उस पर आपका टाइम लग रहा है। फिर एक आदमी का काम नहीं है, वो 2 से 3 या 4 लोग मिलके एक कस्टम डेवलपमेंट वाला कंप्लीट प्रोजेक्ट करते हैं। और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आप कह लें कोई कम से कम भी आप टाइम लेना, महीना, 1.5 महीना या 2 महीने लग जाते हैं, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरी साइड पे वही वेबसाइट अगर आप वर्डप्रेस पे बना रही हैं तो वो सिंगल पर्सन जो है वो 10 से 15 दिन में वो वेबसाइट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी कम लग रहा है और आपकी कॉस्ट भी जो है यानी बजट भी आपका कम लग रहा है। तो मोस्टली जो क्लाइंट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी वेबसाइट जो है ना वो वर्डप्रेस पे ही बनवाएं, ठीक है। इवन के कुछ क्लाइंट्स होंगे जिनका प्रोजेक्ट बहुत बड़े लेवल पे होगा, ठीक है, कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास बजट भी है, टाइम भी है, हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़े लेवल का है, तो हमने कस्टम डेवलपमेंट करनी है, वो कस्टम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि वर्डप्रेस पे आप कस्टम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस पे आपने ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आप अपने आप को बढ़ाएं, एडवांस की तरफ जाएंगे आप। आपने अभी ड्रैग एंड ड्रॉप से स्टार्ट लिया, आपको वेबसाइट्स की समझ आ गई है, डिज़ाइन की समझ आ गई है, आपको ये समझ आ गई कि वेबसाइट्स पे क्या क्या कुछ होता है, कैसे बनती हैं, तो आप आगे चल के अगर चाहते हैं कि मैंने कस्टम डेवलपमेंट करनी है वर्डप्रेस पे, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है। यानी कि हम